हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करी कंस्ट्रक्टर के कुछ रोल्स। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कल हमने बात कर ली थी। आज कंस्ट्रक्टर के कुछ रोल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इनलाइन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और क्लासेस को थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। आप इनको देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वी एस कोड ओपन कर लिया मैंने। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंड मेन। मेन के बाद ऊपर हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्लास। राइट, क्लास तो बनानी पड़ेगी ना। स्टूडेंट नाम की क्लास बनाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं और इसमें कुछ प्राइवेट डाटा रखवा लेते हैं जैसे इंट रोल नंबर, एक प्राइवेट डाटा। और पब्लिक में कर लेते हैं एक फंक्शन जो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डायरेक्ट फंक्शन नहीं बनाते क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं ना। तो कंस्ट्रक्टर का पहला रूल क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो क्लास होती है उसी टाइप का होता है। राइट, स्टूडेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हम वैल्यूज़ क्या देंगे, रोल नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइन, रोल नंबर क्या हो गया, ज़ीरो। ये हो गया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मीन्स कि अगर मैं स्टूडेंट नाम की क्लास के प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा। ओके, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो ये है एक्सप्लिसिट टाइप का। एक्सप्लिसिट टाइप का मीन्स कि मैंने खुद बनाया है। इसको क्या कहेंगे, जो मैंने खुद बनाया है ये होता है एक्सप्लिसिट। राइट, और जो कंपाइलर ने पीछे बैकएंड में बना के दिया होता है ना उसको कहते हैं इम्प्लिसिट, जो कंपाइलर का अपना होता है। जो मैंने कल भी आपको बताया था उसका क्या होता है, वो भी सेम स्टूडेंट टाइप का होगा लेकिन उसकी ब्रैकेट्स भी होंगी। वो होता है खाली। वो ये होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो होता है वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। ये जो चीज़ होती है ये हमें नज़र नहीं आ रही होती, ये हाइड हुई हुई होती है। हालांकि ये बनी हुई है, बगैर उसके बगैर कंस्ट्रक्टर के कोई भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, जब भी कोई क्लास बनेगी तो उसका कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होगा। अच्छा, अब इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। राइट, इन टीचर करवा देता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर कर लेते हैं या रोल कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, रोल नंबर। ओके, अच्छा अब ये यहाँ पे दे रहा है एरर। हालांकि मैंने तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अभी मैंने आपको कहा था ये जो, इसको बैक पे करें तो मैंने भी कहा था इम्प्लिसिट जो कंस्ट्रक्टर होता है ये कंपाइलर ने बैकएंड पे बनाया होता है। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये रन हो जाता है। और एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। राइट, अब हमने एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह करके, एक वेरिएबल ऊपर बना लिया, इसको क्या कर दिया। ओके, ओके, अब ये होता है इम्प्लिसिट, ये होता है एक्सप्लिसिट। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कंपाइलर का एक अपना भी होता है जो अगर आप बनाए ना बनाए कंपाइलर खुद ही बना के उसको रन कर देता है। अगर उसका उसका जो एक रूल है वो ये है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते ना पूरी क्लास में तब वो चीज़ चलेगी। कंपाइलर तब जाके चेक करेगा अपने जो उसने अपना बनाया हुआ इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने कोई भी एक कंस्ट्रक्टर पूरी क्लास में बना दिया ना, जैसे मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, तो उसके बाद मुझे अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लाजमी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब क्लास में आके कंपाइलर देखेगा कि स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो उसकी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक बना हुआ है तो इसी स्टूडेंट नाम का वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, ये नहीं कि वो इम्प्लिसिट में चला जाएगा। अब देखा यहाँ पे एरर आ रहा है। हालांकि यहाँ तो मैंने भी आपको कहा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कंपाइलर ने खुद भी बना के दिया होता है, उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। तो यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। अगर मैं ये लाइन रन करूँ तो ये तो सही रन होगी, स्टूडेंट एस टू, उसको मैं कह देता हूँ थ्री।
ये जो चीज़ है ये रन सही हो रही है, लेकिन ये एरर दे रही है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो मैंने बनाया ही नहीं है। अगर मैं कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मुझे उसके साथ फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। कंपाइलर जो है वो अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, रोल इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। अब वो एरर चला गया, ओके, अब वो एरर चला गया। तो इसी तरह इसको क्या क्या कह रहा, अननोन वर्ड, ओके फाइन। अब मैंने आपको अभी क्या कहा था, कंस्ट्रक्टर के दो रूल्स मैंने आपको बताए। इम्प्लिसिट फॉर कंस्ट्रक्टर तब रन होगा जब हम पूरी क्लास में कोई भी और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। अगर पूरी क्लास में हम कोई और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, एक भी कंस्ट्रक्टर, तो हमें उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद बनाना होगा। कंपाइलर अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करेगा, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कुछ नेमिंग कन्वर्जन के बारे में कि कंस्ट्रक्टर की नेमिंग कन्वर्जन क्या होती हैं। मीन्स के जो बेटर प्रैक्टिस होती है ना कोडिंग के लिहाज से, तो वो क्या होती है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट रूल हम कर लेते हैं कि जो क्लास का नेम है ना, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट, ओके। जैसे अभी हमने क्लास बनाई, अब क्लास का मैंने फर्स्ट लेटर एस क्या रखा, कैपिटल। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, गुड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो भी कोडर्स होगा वो ये पढ़ के आया होता है रूल्स नेमिंग कन्वर्जन के। जैसे उसको कोई फर्स्ट कैपिटल लेटर मिलेगा वो समझ जाएगा ये क्या है, एक क्लास है। अगर आपने मल्टीपल जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, इससे पूरी एक क्लास का नाम रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में क्या होता था, आप ये अंडरस्कोर यूज़ करते थे, स्टूडेंट ऑफ फिर अंडरस्कोर, क्योंकि हम स्पेस तो दे नहीं सकते। आप उस टाइम क्या करते थे, स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, राइट। अब उस टाइम आप ये करते थे, तो अब हम सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये भी तो कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करते हैं। जैसे ही कोई नया अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करते हैं, राइट। अब हम जब इसको पढ़ने लगेंगे, स्टूडेंट, उसके बाद कैपिटल आया, ऑफ, फिर क्लास, फिर कैपिटल आया, और ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीड है, ओके। और जो नेक्स्ट रूल है वो क्या होगा, नेक्स्ट रूल क्या बनता, नेक्स्ट रूल हम बना लेते हैं कि क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे ना, हम जो उसके अंदर बनाते हैं, जो डाटा मेंबर्स हैं, वो क्या स्टार्ट होंगे, ऑलवेज डाटा मेंबर ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं करते तो एरर नहीं आएगा, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, आप इन चीज़ों को फॉलो करो। स्मॉल लेटर्स में जब भी आप कुछ प्राइवेट बनाते हो या पब्लिक, ये देखा मैंने कुछ भी प्राइवेट बनाया, कुछ भी एक नया वेरिएबल बनाया अंदर, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा मैं स्मॉल रखूँगा। उसके बाद अगर मैं आगे रोल नंबर ऑफ क्लास वन करना हो तो तब मैं करूँगा सेम वही फर्स्ट रूल फॉलो। पहला कैपिटल जो है अल्फ़ाबेट वो लार्जर देन स्मॉलर ऑफ क्लास वन, फाइन, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, अब हमने क्या पढ़ना है, इनलाइन फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन क्लासेस के अंदर भी होते हैं कि नहीं होते, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अब। तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है बेसिकली, मैं इस चीज़ को अगर कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए स्टूडेंट क्लास को, या लिखा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं, वाइड क्या बनाऊँगा, प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना लूँगा, ओके। इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, सी आउट करवा दूँगा हेलो, सी आउट क्या करवा दूँगा, हेलो वर्ड, ओके। मैंने ये सी आउट करवा दिया, सेम एंडल सेमिकोलन, ओके। अब यहाँ पे मैं आया, इस चीज़ को अभी ज़रा हम हटा देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, प्रिंट फंक्शन का नाम, ओके। वाइड फंक्शन है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब ये क्या हुआ, ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने सिंपल कॉल कर दिया, ये रन भी करेगा। अब इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, उसके साथ लिख दूँगा इनलाइन। अब ये जब होगा क्या, इनलाइन फंक्शन जब मैंने ये बनाया तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये क्या करेगा,
किसी भी जगह पे जब मैं करवाऊँगा ना कंपाइलर कॉल, फंक्शन कॉल, तो वो डायरेक्ट इस चीज़ को उठा के उसका जो जितना भी डाटा परफॉर्म हो रहा होगा उसकी जगह रख देगा। जैसे इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100 टाइम आई प्लस प्लस। ओके, अब मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उठाता हूँ, रोल एक्स करता हूँ, इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। अब बेसिकली ये होगा क्या, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो लूप है, ये कितनी बार चलेगा, 100 बार। 100 बार ये फंक्शन स्टैक में लोड होगा, वन टाइम लोड हुआ, फंक्शन ख़त्म हुआ, लूप से बाहर आया तो फिर अनलोड हुआ, फिर स्टैक में लोड हुआ, फिर अनलोड हुआ, फिर स्टैक में लोड हुआ, फिर अनलोड, फिर स्टैक में लोड हुआ, फिर अनलोड। ये कितनी बार होगा, ये होगा 100 टाइम्स। क्योंकि 100 टाइम ये लूप चलेगा, और 100 टाइम बार बार जब भी फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर हम इनलाइन फंक्शन नहीं बनाते तो। राइट, जब भी फंक्शन कॉल होगा तब कंपाइलर यहाँ से यहाँ जाएगा, जब फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब हम इनलाइन फंक्शन बना लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, जब जैसे कंपाइलर रन करते हैं ना, तो कंपाइलर सबसे पहले जैसे हेडर्स फाइल रीड करता है, उसका जो इंपॉर्टेंट डाटा है कोड में यूज़ हो रहा होता है, वो जाके हेडर्स फाइल से उठाता है। क्योंकि हम हेडर्स फाइल की कभी भी सारी चीज़ें यूज़ तो नहीं करते ना। तो कंपाइलर जब स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग में होता है तो उस टाइम क्या करता है, जब जैसे वो पढ़ेगा ना कि इनलाइन फंक्शन है, वो इसका जितना भी अंदर का डाटा होगा ना, उसको 1 सेकंड के लिए उसको उठाएगा, और जहाँ पे कॉल हो रहा हो ना उसकी जगह ऐसे पेश कर देगा। हमें नज़र सिर्फ कॉल आ रही है, हमें नज़र क्या आ रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, लेकिन कंपाइलर के नज़दीक यहाँ पे पूरा का पूरा जो फंक्शन परफॉर्म होना है वो यहाँ पे पड़ा होगा। राइट, क्या होगा, इनलाइन फंक्शन, जब भी आप कोई फंक्शन इनलाइन बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उस इनलाइन फंक्शन के अंदर का जितना भी कोड होगा वो उसको उठाएगा, जहाँ कॉल हो रहा होगा उसकी जगह प्लेस कर देगा। अब 100 टाइम बेसिकली हो क्या रहा है, जब कंपाइलर के नज़दीक 100 टाइम क्या हो रहा है, इसको ज़रा कट कर देते हैं। 100 टाइम बेसिकली ये चीज़ रन हो रही है, सिर्फ सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट। उसको बार बार यहाँ से वहाँ जंप नहीं करना पड़ रहा, उसका जो कोड है उसको यहीं मिल रहा है, तो वो बार बार क्यों जंप करेगा। तो इसी को कहते हैं इनलाइन फंक्शन। हम इनलाइन फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो जो भी स्मॉल कोड्स होते हैं हम उनको इनलाइन फंक्शंस बना देते हैं, ताकि हमें बार बार कॉल करवा के उसको जंप ना करवाना पड़े, स्टैक में बार बार लोड अनलोड ना हो, कंपाइलर को मसला ना हो। अभी तो हमारे पास रैम्स इजीली अवेलेबल हैं, तभी हमें ये एरर नहीं देता, हमें हमारा सीपीयू स्लो डाउन या कोई फंक्शंस ख़राब नहीं होते। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि अगर आपने कुछ भी लूप्स के अंदर फंक्शंस वगैरह बनाने और आपको पता है कि मेरा फंक्शन बिल्कुल छोटा सा काम करता है, तो उस फंक्शन को बिल्कुल इनलाइन फंक्शन बना दें, तो बिल्कुल ऐसे उसके साथ ही हो जाएगा। कंपाइलर जब भी प्रोसेसिंग में होगा तो वो क्या करेगा, उस पूरे के पूरे कोड को उठा के जहाँ कॉल हो रहा हो उसकी जगह प्लेस कर देगा। हमें तो सिर्फ नज़र यही आ रहा होगा, लेकिन कंपाइलर के नज़दीक ये चीज़ होगी इस जगह पे। ओके, अब हम बात करते हैं जो क्लास होती है, क्या इसके अंदर भी इनलाइन फंक्शन हम बना सकते हैं, या क्या होता है इनलाइन फंक्शन क्लास के अंदर। तो अगर मैं इस इनलाइन फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँ, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के नीचे। अब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली खुद ही एक इनलाइन फंक्शन है, हमें इसको इनलाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्लास के अंदर आप जो भी फंक्शन बनाएंगे वो इनलाइन फंक्शन होगा। ओके, क्योंकि उसका कोड जो है वो उसी जगह पे मौजूद है। अच्छा, क्लास के अंदर जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो उसका जो है, उसको जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर बनाएंगे तो वो कौन से फंक्शन होंगे, इनलाइन फंक्शन होंगे। ओके, तो आज के लिए एक और चीज़ हम लास्ट में पढ़ लेते हैं। हम करते हैं ना कि जब भी फंक्शंस को बनाते हैं तो हम, अगर हमने फंक्शन नीचे बनाना हो तो हम उसको क्या कर देंगे, पहले ऊपर डिक्लेयर कर देंगे कि किस नाम से हमने फंक्शन बनाना है, राइट, किस तरह। ओके, हम ये चीज़ कर देंगे और फिर इसको नीचे जाके हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ हम क्लासेस में भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई फंक्शन क्लास में बनाना नहीं चाहते या हमें पता नहीं है कि ये नीचे जाके इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको एक डिक्लेयर करवा देंगे कि इस टाइप का आपको फंक्शन नीचे मिलेगा। उसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका नाम ज़रा चेंज कर देते हैं, डबल प्रिंट की जगह ना डिस्प्ले कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी एक फंक्शन बना होगा। अब एक डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बनाया, उसको कहा कि आपको ना ये जो डिक्लेयर किया ये जो फंक्शन है आपको क्लास के बाहर मिल जाएगा। अब क्लास के बाहर जो होता है
अब उसको क्या करें, अब जो हमने फंक्शन बनाना है क्लास के बाहर, जिसको डिक्लेयर हमने क्लास के अंदर किया, तो वो क्या करेंगे, पहले तो आप सिर्फ फंक्शन लिख लें। आप सिंपल ऐसे करेंगे ना कॉल फंक्शन को, राइट। आप फंक्शन को कॉल क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फाइन। अब इसकी जगह हमने करना क्या होगा, ये चीज़ करेंगे ना, यहाँ पे आके क्या करना होगा, जिस नाम से आपकी क्लास है, हमारी क्लास क्या है, स्टूडेंट नाम की। ओके, उसके बाद ये चीज़ लगानी होगी। ओके, अब क्या होगा, ये जो फंक्शन हमने क्लास के अंदर बनाया, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं। आप इनको गूगल कर लेंगे इस चीज़ को कहते क्या है। अच्छा, जो भी फंक्शन हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, हम उसको इस तरह क्लास के बाहर उसके जो परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, बाकी जो भी चीज़ है बिल्कुल वैसे, और साइड में ये जो दो साइंस हैं ये लगा देंगे। अब हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है, तो अब बेसिक सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हमने सी आउट करवाना है, क्या करवाना है, रोल नंबर इज़। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं ये फंक्शन कहाँ बना रहा हूँ, क्लास के बाहर बना रहा हूँ, लेकिन ये डिक्लेयर अंदर हुआ है, तो ये क्लास का प्राइवेट डाटा जो रोल नंबर है उसको भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसकी जो डिक्लेरेशन है मैंने क्लास के अंदर पब्लिक में कर दी थी। तो इसी की तरह ये जो एक तरीका है, इसी तरह हम क्लास के अंदर भी फंक्शंस पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, और क्लास के बाहर कहीं पे भी इसको हम बना सकते हैं। तो इसकी मदद से हम प्राइवेट डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है, तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।